जैसा कि फिल्म के टाइटल से समझ आता है, ये कहानी है एक सर्वेंट की, यानी एक गुलाम की, जिसका नाम बांग्जा रहता है। बांग्जा अपनी कहानी एक लेखक को सुनाता है और उसकी कहानी लिखने हर कोई लेखक बेताब रहता है। कहानी कुछ 30 साल पहले शुरू होती है, जब बांग्जा नया नया गुलाम बनकर मालिक मेओंग के घर आया था। उसी नौकरों वाले कमरे में माया नाम की एक व्यक्ति के साथ ठहराया जाता है और हमें बताया जाता है कि माया एक बदनाम इंसान है और उसकी रेपुटेशन औरतों के बारे में अच्छी नहीं रहती। फिर एक दिन बांग्जा अपने मालिक मेओंग के साथ ड्रिंक करने एक बार में जाता है और वहाँ बार की मालकिन की बेटी हयांग को गाना गाते सुनकर वो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो जाता है। वहीं उसके मालिक मेओंग को भी हयांग भा जाती है। वो बाद में बांग्जा को हयांग के पास भेजता है अपने लिए बात करने, लेकिन तभी एक और व्यक्ति वहाँ आ जाता है और वो भी हयांग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इसलिए मेओंग और उसके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और बांग्जा उस व्यक्ति को उठाकर जमीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर हयांग और उसकी दासी दान दोनों बांग्जा से इम्प्रेस हो जाती हैं। शाम को जब बांग्जा माया को ये सारा किस्सा सुनाता है तो तुरंत ही माया समझ जाता है कि बांग्जा को हयांग पसंद आ गई है और इस बात से बांग्जा भी इनकार नहीं कर पाता। फिर माया बांग्जा को सुझाव देता है कि सबसे पहले उसे हयांग की दासी दान को अपनी तरफ करना होगा और वो ही हयांग का दिल जीतने में बांग्जा की मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ हयांग भी अपनी माँ को कल रात का किस्सा सुनाती है और उसकी माँ कहती है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बांग्जा तुमसे मिलने दोबारा यहाँ जरूर आएगा। और हुआ भी यही। बांग्जा दोबारा हयांग से मिलने आता है, लेकिन वो अपने मालिक मेओंग की तरफ से मिलने का प्रस्ताव लाता है और वही बांग्जा दासी दान को अपनी बातों में ले लेता है और हयांग दान के साथ मेओंग से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सभी एक खूबसूरत से झरने पर मिलते हैं, लेकिन हयांग और मेओंग के बीच ज्यादा बात नहीं हो रही थी और हयांग बांग्जा को देख रही थी जो कि गोश्त सेक रहा होता है, जिसकी वजह से मेओंग को बांग्जा से जेलसी होने लगती है। अब जब हयांग उठ के जाने लगती है तो उसका पैर फिसल जाता है और पैर में मोच आ जाती है, इसलिए बांग्जा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर घर छोड़कर आता है। फिर घर लौटते वक्त मेओंग बांग्जा को बताता है कि वो जानबूझकर हयांग को पीठ पर लादकर नहीं ले गया, ताकि हयांग का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उसका अटेंशन पाने की कोशिश करे, जिसे सुनकर बांग्जा को बहुत आश्चर्य होता है और वो सोच में पड़ जाता है। अब बांग्जा ये सारी बातें माया को बताता है और ये भी बताता है कि वो हयांग को बहुत पसंद करता है, जिस पर माया कहता है कि मैं वैसे तो किसी को अपना मुरीद नहीं बनाता, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। वहीं दोनों जानते हैं कि हयांग ने एक पत्र लिखकर मेओंग को मिलने अपने घर बुलाया है। उस पर माया बांग्जा को कहता है कि जितना मैं समझ रहा हूँ कोई और है जो हयांग की इन सब में मदद कर रहा है, और माया का शक सही भी निकलता है। हयांग की माँ उसकी मदद कर रही थी मेओंग को रिझाने में। वो ये जानती थी कि बांग्जा हयांग को पसंद करता है, लेकिन फिर भी उन्हें मेओंग के साथ हयांग का भविष्य ज्यादा सुरक्षित लगता है। दूसरे दिन मेओंग हयांग से मिलने उसके घर जाता है और दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं। वहीं बांग्जा छुपकर दोनों को देखता है। फिर दूसरे दिन मेओंग बांग्जा से झूठ बोलता है कि वो रात में भी हयांग के ही साथ था। असल में मेओंग समझ गया था कि बांग्जा का हयांग की तरफ रुझान है और वो उसके रास्ते का कांटा बन सकता है। फिर बांग्जा माया को ये सारी बात बताता है और वो बांग्जा से कहता है कि हमें अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि मेओंग और हयांग की बात आगे बढ़े, तुम्हें अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। फिर उसी रात बांग्जा चुपके से हयांग के कमरे में जाता है और हयांग चौंक कर उठ जाती है, लेकिन हयांग भी पहले से ही बांग्जा को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे अपने पास आने से रोक नहीं पाती और बांग्जा को लगता है कि अब हयांग उसकी है। लेकिन दूसरे ही पल कुछ ऐसा होता है कि बांग्जा फिर सोच में पड़ जाता है। दरअसल हयांग बांग्जा से एक पत्र लिखवाती है कि उन दोनों ने एक साथ रात बिताई और इसके बदले में बांग्जा हयांग को उसके मालिक मेओंग के करीब आने में मदद करेगा, और ना चाहते हुए भी बांग्जा को ऐसा करना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर, जहाँ बांग्जा और दासी दान हयांग के कमरे के बाहर बैठे होते हैं और हयांग मेओंग के साथ कमरे में होती है, और वहीं वो मेओंग से भी वैसा ही खत लिखवाती है जैसा उसने बांग्जा से लिखवाया था, जिसमें मेओंग हयांग से शादी करने का वादा करता है। अब मेओंग के जाने के बाद हयांग बांग्जा से कहती है कि मेओंग के साथ रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती है। पर बांग्जा हयांग से बहुत प्यार करता है और वो उसकी मजबूरी समझता है। साथ ही वो जानता है कि वो एक निचले वर्ग से है और उसकी भी मजबूरी है, और वैसे ही हयांग भी मजबूर है। फिर बांग्जा ये सारा वाकया माया को बताता है
जिस पर माया उसे सचेत करता है कि हयांग की माँ एक बहुत ही शातिर औरत है। लेकिन बांजा हयांग से प्यार करता है और वो अब हार मानने तैयार नहीं है क्योंकि वो हयांग को नहीं छोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ म्योंग ऊंचे पद की पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर जा रहा है और वो बांजा को एक काम देता है कि वो चुपके से हयांग के घर से वो पत्र चुरा लाए जो म्योंग ने उस रात लिखा था। बांजा हयांग के कमरे में वो पत्र ढूंढ रहा था कि तभी हयांग उसे देख लेती है और गुस्से में वो बांजा को उसी का लिखा हुआ पत्र दे देती है जो बांजा ने उस रात लिखा था। और बांजा भी जल्दबाजी में बिना देखे ही वो पत्र म्योंग को दे देता है, जिसके बाद उसकी पोल खुल जाती है और गुस्से में आकर म्योंग बांजा को नौकरी से निकाल देता है। फिर म्योंग के जाने के बाद बांजा छल से हयांग की माँ के घर में ही काम पर लग जाता है और सबकी नजरों से बचकर दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं और उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत खुशहाल चल रहा था। लेकिन तब भी बांजा को हमेशा म्योंग के वापस लौटने का डर सताता रहता है और उसका डर सच भी हो जाता है जब 2 साल बाद म्योंग बड़ा दरोगा बनकर वापस आता है। म्योंग अभी बड़ा दरोगा बना है और वो अपना नाम बनाना चाहता है, इसलिए वो एक ऐसे मामले की तलाश में है जो उसे पहचान बनाने में उसकी मदद करे। फिर एक दिन म्योंग की मुलाकात दासी दान से होती है। दान अब हयांग के लिए काम नहीं करती, लेकिन वो म्योंग को हयांग और बांजा के चक्कर के बारे में बता देती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और अब गुस्साया हुआ म्योंग कोई तरकीब सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद म्योंग चलते हुए हयांग के घर की ओर चला जाता है, जहां उसे काम करते हुए बांजा मिलता है और म्योंग हयांग से मिलने के लिए बोलता है, जिस पर बांजा बहाना बनाता है कि हयांग की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो उससे मिल नहीं सकती। लेकिन म्योंग के बार बार जिद करने पर बांजा उसे धमकी ही दे देता है कि वो अब हयांग से दूर रहे और उन दोनों के बीच में ना आए। वहीं दूसरी तरफ हयांग बांजा के साथ खुश तो है, लेकिन वो म्योंग से भी मिलना चाहती है और जानना चाहती है कि क्या म्योंग का अभी भी हयांग की तरफ रुझान है। फिर दोनों एक बगीचे में मिलते हैं और साथ में समय भी बिताते हैं। लेकिन फिर म्योंग हयांग के खिलाफ एक चाल चलता है। वो शहर का एक अफसर जो कि लड़कीबाज है, उसके सामने हयांग की तारीफों का पुल बांधना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस अफसर की दिलचस्पी हयांग की ओर बढ़ने लगती है। म्योंग कहता है कि वो बहुत सुंदर है और उसे पाना नामुमकिन है, वो आसानी से किसी के हाथ नहीं आती। विश्वास नहीं तो तुम खुद कोशिश करके देख लो। अब ताव में आकर अफसर हयांग की माँ की शराब खाने जाता है, जहाँ वो पहले तो हयांग से मिलने की जिद करता है और बाद में जबरदस्ती उसके साथ समय बिताने के पीछे पड़ जाता है। वहीं हयांग को बचाने के लिए बांजा बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत मार भी पड़ती है और वो अफसर हयांग को अगवा कर लेता है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बांजा को मदद मांगने के लिए शहर के बड़े दरोगा यानी म्योंग के पास जाना पड़ता है। लेकिन म्योंग को तो ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब हम देखते हैं कि उस अफसर के यहाँ जश्न चल रहा है और किसी को भी नहीं पता कि उसने हयांग को कहाँ छुपाया हुआ है। तभी बांजा अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आता है और उस अफसर के सामने हयांग को छोड़ने की गुहार लगाने लगता है। लेकिन वो अफसर हयांग को नहीं छोड़ता, उल्टा बांजा और उसके साथियों को पिटवाने लगता है। तभी वहाँ म्योंग आता है और हयांग को ढूंढकर उसकी कैद से छुड़वाता है और उस अफसर को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसकी वजह से सब दंग रह जाते हैं। असल में म्योंग का इंतकाम अभी भी पूरा नहीं हुआ था और वो सबके सामने हयांग पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि हयांग की अपने नौकर सहित और भी कई लोगों के साथ गैर संबंध है। अपने बचाव के लिए हयांग अपने पास रखा तुरुप का इक्का निकालती है, मतलब उसके पास रखा म्योंग का लिखा वो खत जिसमें उसने हयांग के साथ शादी का वादा किया था, वो उसे निकालती है और सबके सामने उसे पढ़ती है। जिसके बाद म्योंग के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मजबूरी में हयांग का हाथ थामना पड़ता है और बांजा अभी भी दरोगा की गिरफ्त में है। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी नजर आती है उतनी सीधी है नहीं, असलियत तो कुछ और ही है। असल में ये सब म्योंग और हयांग की मिली भगत रहती है। म्योंग शहर में नाम और इज्जत कमाने का मौका ढूंढ रहा था और वो एक योजना बनाता है और हयांग को उसके साथ शामिल होने का प्रस्ताव देता है, जिसके लिए हयांग भी हामी भर देती है। हयांग बांजा के साथ खुश तो थी, लेकिन वो अपने लिए समाज में इज्जत और रुतबा चाहती थी। आखिर वो एक शराब बेचने वाली की बेटी थी। बिन बाप की हयांग को समाज में कभी भी वो इज्जत नहीं मिली जिसे वो चाहती थी और वो जानती थी कि बांजा कभी उसे वो सम्मान नहीं दिला पाएगा। इसलिए वो भी म्योंग के इस प्रस्ताव के लिए मान जाती है ताकि वो म्योंग के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके।
लेकिन आखिर में म्योंग हयांग से गद्दारी करता है और उसे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन हयांग के दिखाए उस पत्र के बाद उसे हयांग को अपनाना पड़ता है और न चाहते हुए भी म्योंग अब हयांग के साथ फंस चुका है। क्योंकि बांग्जा अभी भी म्योंग की गिरफ्त में है, हयांग उसे धमकी देती है कि वो बांग्जा को छोड़ दे, नहीं तो हयांग सबको इस योजना की सच्चाई बता देगी। फिर मजबूरन म्योंग को बांग्जा को छोड़ना पड़ता है। फिर एक दिन म्योंग हयांग से पीछा छुड़ाने के लिए उसे झरने में फेंक देता है और बांग्जा सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। अब म्योंग बांग्जा और हयांग का कई दिनों तक पीछा करवाता है, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब रहते हैं। फिर बांग्जा उस लेखक को एक जगह लेकर जाता है जहाँ हयांग एक गुड़िया के साथ खेल रही थी और लेखक ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दरअसल उस हादसे के बाद हयांग अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और हयांग अब पहले जैसी नहीं रहती, बल्कि एक बच्ची की तरह हो जाती है। लेकिन बांग्जा ने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये देखकर लेखक कहता है कि मैं तुम दोनों की प्रेम कहानी जरूर लिखूंगा, लेकिन बांग्जा इस बात से इनकार करता है और लेखक को कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, इस कहानी में मुझे नहीं होना चाहिए था, बस म्योंग और हयांग ही होना चाहिए थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका सुखदायी अंत नहीं हुआ, लेकिन सच तो ये है कि इस कहानी का सबसे बड़ा विलन तो मैं ही हूँ। अगर मैं दोनों के बीच नहीं होता तो आज हयांग की ये हालत नहीं होती और वो म्योंग के साथ एक सुखद जीवन जी रही होती। वो लेखक से कहता है कि तुम लिखना कि दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया था और हयांग ने म्योंग का इंतजार किया और उसके लौटने के बाद दोनों की शादी हो गई। इतने में ही वहाँ बर्फ गिरने लगती है और बांग्जा एक बार फिर हयांग को उसी तरह अपनी पीठ पर उठाकर घुमाने लगता है जैसे उसने पहली बार पैर में मुँह जाने पर उठाया था और हयांग खिलखिलाकर हंसने लगती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।